हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है बेटा। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया है। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या बेटा, एक्चुअली ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो वो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और उन्हें स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे बेटा, उन्हें कहते हैं लीवो रोटेटरी, या रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एल से। तो बड़ा क्या है, कंडीशन क्या है, मतलब कि वो कौन सी कंडीशन है जो बहुत मतलब इसेंशियल है किसी भी आइसोमर के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो? तो वो बड़ा कंडीशन क्या है कि इसेंशियल कंडीशन फॉर अ सब्सटेंस टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दैट सब्सटेंस शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। मतलब बेटा मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एटसेट्रा, कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, तभी मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ही इसेंशियल कंडीशन है। फिर क्या बेटा, यदि इक्विमोलर मिक्सचर लिया जाए, यानी डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर हम लेते हैं, वो मिक्सचर कहलाता है रैसमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर या डीएल मिक्सचर। बड़ा जब इक्विमोलर होगा, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा, तो आपका जो डेक्स्ट्रो होगा वो क्लॉकवाइज घुमाएगा और लीवो क्या है, एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब रैसमिक मिक्सचर जो होता है वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इतनी बातें आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ध्यान रखनी है, जो मैं यहाँ पर लिखी है, इसे कॉपी कर लिए। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्यों एक्टिव होंगे या क्यों इनएक्टिव होंगे, इसकी बात भी करेंगे। पर ऐसे पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करें। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कॉपी कर लीजिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे प्रीवियस वीडियोस भी आप चैनल पर देखें, जिससे आपको कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए बेटा हम देखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in coordination compounds having coordination number is equal to 4। बट आप पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कि उनमें कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो बेटा देखिए, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है? या तो हाइड्रोजन आपका sp3 हो, मतलब ज्योमेट्री क्या हो, टेट्राहेड्रल। क्या बेटा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। बहुत ध्यान समझिए बेटा, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, उसमें आपको ऑप्शन दिया होता है, उसमें चूज करना होता है। तो एक बार आप समझ गए तो बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बेटा क्या है, दो ज्योमेट्री है। हाइड्रोजन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल। हाइड्रोजन दी आपका बेटा dsp2 होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर क्या होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले आप तो यहाँ ध्यान रखिए कि ऑल
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ध्यान रखने वाला बेटा, ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यह चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यह ध्यान रखना है। मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया बेटा, क्या ध्यान रखना है कि यदि इस आपका जो कॉम्प्लेक्स मिला है उसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, आप जो पीछे बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उससे आप प्रिंट कर लेंगे। यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो वह हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आपके लिए आसान है क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स दिया है, पहले आप उसकी क्वाड्रेंट नंबर 4 दिया है तो ज्योमेट्री आपको कंफर्म करनी है कि उसका एवरेज sp3 होगा या dsp2 होगा। यदि उसका एवरेज dsp2 होगा तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बताया था, यदि एवरेज sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। वैसे आपको याद रखना है कि एवरेज dsp2 होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो वह ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आसान याद करना बेटा। sp3 एवरेज वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, dsp2 एवरेज वाले ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते। बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यदि आपने एवरेज निकाल लिया तो आपको ये समझ लेना है कि यह कभी भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये वाला शो करेगा। पहले देखते कौन कौन सा है। इसमें बेटा कंडीशन ये है कि या तो आपका कंपाउंड क्या है Ma4, मतलब चारों को चारों सिमिलर लिगेंड हो तो क्या होगा, मैं लिखते जा रहा हूं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, Ma3Bo, मतलब एक ए टाइप का 3 लिगेंड है, बी टाइप का 1 लिगेंड है, तो यह भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ध्यान समझिए बेटा, आपको बस ये ध्यान रखना कौन एक्टिव होगा कौन इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट देखिए Ma2B2, ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। बस आपको चीजें ध्यान रखनी है। पर आपको पता है ABCDEF बता था आपको, वो सब क्या बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये ध्यान, पीछे में छोटे क्लास में ये चीज कंसीडरेशन बताया था कि हम क्या क्या कंसीडरेशन लेंगे आइसोमेरिक पढ़ते समय। नेक्स्ट देखिए बेटा Ma2BCO, मतलब ए टाइप का 2 लिगेंड है, बी टाइप का 1 लिगेंड, सी टाइप का 1 लिगेंड, तब भी आपका ये क्या होगा बेटा, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद करना आसान है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। और इसमें जो लास्ट कॉम्बिनेशन है MABCD, मतलब चारों क्या है, डिफरेंट लिगेंड है, अलग अलग लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है और अलग अलग लिगेंड है। ये होगा बेटा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यदि आपको ध्यान है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप फटाक से याद रखेंगे। यदि MABCD मतलब से 4 लिगेंड लगे, चारों डिफरेंट टाइप के हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसका बेटा जो आपका ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, एवरेज sp3 है, चारों डिफरेंट लिगेंड है मोनोडेंटेट, तो आपका वो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्या बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। से कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी के लिए बेटा कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप फटाक से, यदि आपको याद है तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉपी करिए बेटा, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हो गया बेटा कॉपी? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हेड डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। डालना पड़ेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in coordination complexes having
कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बेटा देखिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा शो करे कौन नहीं शो करेगा। तो भाई ध्यान दीजिए, पहला हम लोग ले रहे हैं MA6, मतलब बेटा क्या है, मतलब भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड होंगे, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। भाई मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो 6 लिगेंड होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो 3 लिगेंड होगा। एक कॉम्बिनेशन होगा। जो भी आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कि मेटल के साथ लिगेंड्स ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए हैं। यहाँ पे हमने पहला लिया है, वो क्या लिया है, ए टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो क्या है 6 नंबर में है। यदि ऐसा है तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ध्यान से बेटा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपका MA5B। MA5B का मतलब बेटा ए टाइप के 5 लिगेंड है और बी टाइप का 1 लिगेंड है। यदि ऐसा है, बहुत ध्यान रखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, यह भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम आपको नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखिए बेटा, जो आपको बताया है कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसी में सारा खेल है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, आंसर गलत आउट हो जाएगा। MA4B2, ए टाइप के 4 लिगेंड है, बी टाइप का 2 लिगेंड है। यह आपको लगेगा साथ शो कर सकता है, लेकिन यह भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत ध्यान रखिए बेटा। MA4B2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई दिक्कत नहीं, आप जिसका चाहे तो फटाक से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। FeH2O4Cl2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, आपको बस ध्यान देना है कि किस में फिट हो रहा है। ये बेटा क्या है, मेटल आपका है 4H2O है, टाइप का लिगेंड है, 2 Cl है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट देखिए बेटा ध्यान से, MA3B3 एग्जाम्पल मैं आपको उसका ले रहा हूं, CONH3 का थ्रायस NO2 का, बहुत स्पेशल केस का है बेटा, इसका हमने ज्योमेट्री क्लास में पढ़ा था। यह भी आपका होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ध्यान दीजिएगा कौन कौन के लिए, किसके किसके लिए इनएक्टिव, ऐसा लिखना है इनएक्टिव। ओके बेटा, तो कंडीशन 4 तक हमने आपको लिखा है, ये सब क्या बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कौन कौन सा बेटा, MA6 ऑप्टिकली इनएक्टिव, MA5B ऑप्टिकली इनएक्टिव, MA2B2 तो MA4B2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, MA3B3 स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी जिसने, यह भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर, MA2B2C2। ठीक है बेटा, यह भी आपका, इसमें क्या बेटा, तो ध्यान रखिए, आउट ऑफ 5 GI बेटा, इसने 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया था। ये आपका जो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते थे 5, आउट ऑफ 5 GI ओनली 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा ये हमने इसलिए बताया कि मान लीजिए पूछ ले कि कितने GI ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो आपको ध्यान रखना है 1। यदि आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, बोलेगा ऑप्टिकली एक्टिव है तो टिक करेंगे। उसने आपको इंटीमेट नहीं किया ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा करेगा, आपको फिगर में बना देगा। बाई चांस यदि फिगर बना के देगा तो आपको ध्यान रखना है, मतलब उसका स्ट्रक्चर देगा तो आपको स्ट्रक्चर उसका ध्यान रखना है कौन सा। देखिए ये आपका होगा ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। सिर्फ ये 5 बनते हैं
तो ये वाला आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। कॉपी कर लिया बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करें कि और कौन सा होगा ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं और इसमें नेक्स्ट केस। बेटा 5 तक हम लोग डिस्कस कर लिया था, हम लोग 6 केस की बात करते हैं। 6 केस क्या है, एम ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मेटल के साथ 6 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच है, क्वाड्रेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, और 6 क्या है, डिफरेंट है। ए बी सी डी एफ लिखने मतलब 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन 6 टाइप के हैं। क्या बेटा, 6 अलग अलग हैं। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं मैं लिख रहा हूं ऑल 15, कितने बेटा 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बात क्लियर है। 15 जीआई बनते हैं, वो पीछे बताया था आपको ज्योमेट्रिकल में कि इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और यहाँ आपको बता रहे हैं कि वो 15 के 15 क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। हमने आपको पीछे भी 5 केस दिखाया, उसमें आपको कौन बताया कौन कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कौन इनएक्टिव होगा। इसमें ध्यान रखिए, यदि 6 लिगेंड 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 के 6 क्या है, अलग अलग हैं, तो क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 7th केस आपका क्या हो, अब हम बाइडेंटेट लिगेंड डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए बेटा, CO EN का थायस प्लस 3, यह आपका होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बेटा, हम देखते हैं इसका बनाकर, तो देखिए बहुत ध्यान से। CO बहुत ध्यान देखिए बेटा, EN EN EN। ठीक, क्या पता है आपको, इन इश्यूमर्स आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। क्या होता है बेटा, मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। इसका मिरर इमेज ले लेंगे हम, यहाँ पर बेटा +3 होगा, +3 चार्ज है। बहुत ध्यान समझिए बेटा, ये मतलब क्या बेटा, एथिलीन डाइमीन। ये क्या बेटा, एथिलीन डाइएमीन। ये क्या है, बाई सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन। क्या बेटा, एथिलीन डाइएमीन। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हमने इसके दोनों इनिशियोमर बनाए हैं, दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर में होते हैं बेटा। इसको उठा कर दिया, क्या रखेंगे तो इस पर इम्पोज नहीं होगा, इस पर इम्पोज नहीं होगा। ये दोनों क्या है बेटा, इनिशियोमर है। कॉपी कर लीजिए, यानी MA3 मतलब आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड यदि 3 के तीनों होंगे तो वह क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी नेक्स्ट करें। नेक्स्ट टाइप हो गया बेटा। नेक्स्ट हम इसे करते हैं।
7 तक हो गया बेटा। हम डिस्कस करते हैं 8। बहुत ध्यान समझिए। MAA ट्वाइस B2, जैसे COEN का ट्वाइस CR2। ये आपने एग्जाम्पल लिया है। यह आपका क्या होता है बेटा, हम बना के दिखाएंगे। इसका फिगर बनेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, जिससे आपको थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करिए। बट ये आपका ट्रांस आइसोमर है। क्या बेटा है? ट्रांस आइसोमर है। ये ध्यान रखिए बेटा, ये होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होता है बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रांस आपका क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि ट्रांस आइसोमर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसीलिए क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपका दो ज्वाइंट आइसोमर बनाता है, ट्रांस सिस और ट्रांस। तो ट्रांस वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और आपको बताया कि एसेंशियल कंडीशन है, यदि मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बचा क्या होता है? सिस आइसोमर। हम उसको बनाते हैं। ये बेटा आपका होता है, ये क्या आपका बेटा? सिस आइसोमर है। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका हम मिरर इमेज भी ड्रॉ करेंगे। ये बेटा ये भी सिस है, ये भी सिस है। और ये क्या है? ये है ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको ध्यान रखना है, सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर बनेंगे, लेकिन सिर्फ सिस आइसोमर क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ट्रांस आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट केस जैसे करते हैं। हो गया बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा केस है, 8 तक हमने डिस्कस कर लिया है। 9th कंडीशन डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकती है, और उसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, हम उसकी बात करते हैं। नाइन्थ कंडीशन क्या है? MA2 सॉरी MAA B2 C2। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। FE EN H2O और ओके। इसमें ध्यान रखना होगा क्या? ओनली सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिस ट्रांस दोनों आइसोमर फॉर्म करेंगे
ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों फॉर्म करता है, सिस और ट्रांस दोनों। लेकिन सिर्फ इसका सिस आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? सिर्फ सिस आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ये ध्यान रखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ सिस आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, Fe वाला, Fe Cl H2O H2O नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। Fe बस आपको ध्यान रखना है बेटा कि किस कंडीशन में कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आएगा, आप फटाक से देखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। बस ये चीज़ें हैं, बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बताया जाए ये क्या होगा बेटा, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सिस आइसोमर है, ध्यान रखना है सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसलिए मैं लिखा ओनली, इसलिए मैं लिखा बेटा क्या, ओनली सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? और मतलब कंडीशन से करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, यही ड्रॉ कर दे रहे हैं। 10th कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन 10th क्या है बेटा आपकी, 10th आपकी ये है MAAB4, मतलब एक आपका बाइसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो और 4 एक तरह के मोडेंटेट लिगेंड हो, तो ये आपका बेटा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये चीजें ध्यान रखनी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और लास्ट कंडीशन बची जो आपको ध्यान रखनी है, MAB मतलब बेटा क्या होता है, असिमेट्रिकल। ए बी मतलब एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ए और बी मतलब क्या, दोनों आइटम अलग अलग हैं, तो असिमेट्रिकल हुआ। ए का मतलब सिमेट्रिकल था, दोनों आइटम सेम थे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड था। ये आपका असिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड से, जैसे क्या होता है आपका ग्लाइसिन एटम। यदि आपका ऐसा है कि 3 बाइडेंटेट लिगेंड है और तीनों क्या है, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो क्या है, ऑलवेज, ध्यान रखिए बेटा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, ऑलवेज क्या होगा, यदि ऐसा है तो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कुल 11 कंडीशन आपको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताई। इसी के साथ आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट होता है बेटा। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।